सुबह बनारस। ये वाराणसी का वो समय है जब यहाँ की एनर्जी, यहाँ की आवाजें और यहाँ के दृश्य सब इस सिटी की स्पिरिचुअलिटी को मैच करते हैं। जैसे धीरे धीरे सूरज क्षितिज से ऊपर आ रहा होता है, उसी हल्की हल्की पेस से ये शहर एक बिजी दिन की ओर एक एक कदम बढ़ा रहा होता है। वाराणसी में करीब 85 घाट्स हैं और हर एक के नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर इनको पैदल कवर करो तो पता चलता है कि गंगा किनारे एक पूरी दुनिया बसी हुई है। मैंने चलना शुरू किया 80 घाट से और जाऊंगा ये नहीं पता कहां तक जाऊंगा। देखते हैं जहां तक, और जब तक ये कदम बढ़ते रहे वहां तक हम चलते रहेंगे। सर्दियों की इस सुबह यहाँ घाट्स पे घूमते हुए मुझे तलब हुई एक कप चाय की। थोड़ा ही आगे मुझे मिले एक जनाब जो बेच रहे थे हाजमोला लेमन टी, और बातों बातों में इन्होंने मुझे बताई इसकी यूनिक रेसिपी। जी, इसमें हम पानी पहले लेते हैं, फिर उसके बाद गर्म करते हैं और दूध डालते हैं और अदरक डालते हैं, मरीच और लौंग से पकाते हैं आधे घंटे 1 घंटे जैसे। फिर उसको तैयार हो जाता है तो फिर हम निकाल देते हैं इसको। फिर मसाले में सर देखिए तो काला नमक, जलजीरा, चाट मसाला, हजमोला भी इसमें डालते हैं। तो हजमोला कैसे पूरा चूरन करके? इसमें मिक्सचर में पीस देते हैं सर। अच्छा। और पाउडर बना देते हैं और उसमें हम मिला देते हैं। और सेंधा नमक, यही हमारा खुद का सीक्रेट रेसिपी आपकी। जी सर, प्रणाम, धन्यवाद। तो जब पहला सिप आप लेते हो ना तो आपको लगता है ये क्या है, और एंड विद इन अ सेकेंड योर एक्सप्रेशन चेंज कि अरे ये तो अच्छा है। तो इट इज़ एक्चुअली एसेंशियली इट विल बी शिकंजी होती है उसका गरम वर्जन। तो हॉट नींबू पानी, हॉट शिकंजी आप कह सकते हो। एंड सुबह सुबह के लिए तो इट्स एक्चुअली आपका पूरा यहाँ खोल देती। तो या गुड थिंग टू ट्राई व्हेन एवर यू आर ऑन दीज घाट्स। एंड बहुत सारे, हर घाट पे कोई ना कोई कहीं चलते हुए वो अपना केतली लेके घूम रहे होते हैं। एंड यू कैन गेट वन ओवर हियर। बट आई थिंक दिस इज अ टाइम ऑफ द डे दैट आई रियली लाइक, बिकॉज इन घाट्स के उस तरफ एक अलग दुनिया है और यहाँ पे अगर देखो तो स्टिल थोड़ी रिलेटिवली थोड़ी सी स्लो पेस है, थोड़ी सी शांति है। आज हमारा स्वादे बनारस का सफर शुरू होता है एक ऐसी छोटी सी दुकान से जहां अगर आप 10 बजे के बाद पहुंचे तो शायद नाश्ता नहीं मिलेगा। और सुना है कि यहाँ के स्वाद के चर्चे BHU से लेकर बॉलीवुड तक होते हैं। So this place is called चाची की दुकान या चाची की कचौड़ी। जब मैंने लिया उन्होंने बहुत अच्छे से बात की जो यहाँ के ओनर्स हैं, बट कुछ टाइम पहले तक जो द चाची यहाँ पे जब when she used to serve, तो ऐसा कहा जाता है कि जो बनारसी भाषा है और जो बनारसी भाषा का अक्खड़पन और अल्लड़पन दोनों है वो यहाँ पे पता चलता था, क्योंकि वो हर सेंटेंस में उनके गाली होती थी। अब कभी मैंने ऐसा मिला नहीं, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। बट एनीवेज चाची जी की पूरी जो उनकी लेगेसी है वो यहाँ रह गई है। एंड आज ट्राई करते हैं। पहली बाइट ऐसा लगता है
आपने एक अचार खाया हो जिसमें अचार में अंदर कूट कूट के हींग पड़ी हुई है। हींग का फ्लेवर एकदम, इट्स आई थिंक अभी तक जितनी भी जगह मैंने खाया है हर जगह थोड़ा थोड़ा हींग डेफिनेटली रहता ही है, बट यहाँ सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट इज हींग। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स रहते हैं खाने में, थोड़ी सी करारी कुरमुरी सी इनकी कचौड़ी और साथ में आलू की सब्जी विच इज़ नॉट एज क्रेजी स्पाइसी एज वी हैड। सो चलिए, आई एम ग्लैड दैट वी ट्राइड एटलीस्ट वंस, क्योंकि मैं आज सोच रहा था कि आज नहीं खाएंगे, आज कुछ और ट्राई करते हैं, बट चलिए आई एम ग्लैड। दुकान 2024 में 109 साल हो जाएगा इस दुकान को, और ये दादी से भी पहले से चला आ रहा है। मतलब हमारे दादाजी से स्टार्टिंग है, फिर दादी ने संभाला उसको, और यहाँ लोग गाली सुनने आते थे। गाली का ये ट्रेंड तब चला जब 1916 में बीएचयू बना। तो जब बीएचयू बना तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो बहुत ही मतलब एंग्री, और मतलब कहीं भी खाना तो पैसा ना देना, तोड़ फोड़ करना, ये वो। तो उस समय दादी जब थी तो बहुत लोग ऐसे करते थे। तो धीरे 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 दादी का वो अपना अलग एक रूप आ गया कि आप खाओ पैसा भी ना दो। तो वो ट्रेंड चल गया, धीरे 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 गाली देकर बात करना और गाली दे के खिलाना, पहले गाली फिर कचौड़ी। तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता था, कुछ लोग बुरा भी मान जाते थे। जो बुरा मानते थे तो लोग समझाते थे कि नहीं चलिए ये माता जी है, आशीर्वाद है। लोग आज भी आते हैं, कोई 60 साल कोई 70 साल, दादी को लोग याद करके आज भी आते हैं। और अपने ज़माने में राजेश खन्ना आते थे, वो भी दादी से गाली सुन चुके हैं। जिस तरह चाची की दुकान में हमें वहाँ की खुशबू और किस्से खींच लाए, उसी के बगल की इस दुकान में हमें यहाँ के पहलवान जी की मजेदार बातों ने आकर्षित किया। क्या बात है सर, सर्वप्रथम आप बनारस में आए हैं, आपका स्वागत है। हर हर महादेव। हम लोग यहाँ पे सभी यात्रियों का, सभी जनों का हम लोग हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत करते हैं। एक बार आप भी बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये सुबह सुबह का समय है, बनारस में आए हैं तो यहाँ एक प्रचलित है कि आगे घी पीछे दही, सारा काम सही। आप चाय भी पीजिए तो बोलेंगे चाय वाले जरा मलाई मार के, ठीक है। तो यहाँ कचौड़ी भी राजा मलाई मार के, प्यार राजा हर हर महादेव। एक एक खा। लाओ जी, नाउ अगेन दिस इज द फर्स्ट कि सब्जी के साथ सब्जी भी उन्होंने मलाई मार के दी है, ऊपर दही के ऊपर की मलाई निकाल के। ऑनेस्टली हम लोगों को लगा था कि आज का हो गया हमारा कचौड़ी सब्जी का कोटा, लेकिन एक जगह खाया पहले चाची की दुकान पे, इसके बगल में ही पहलवान की लस्सी है। तो आए तो थे यहाँ हम जलेबी दही खाने, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, पहले आप घी खाएंगे बाद में दही खाएंगे। तो अब क्या करें भाई, मना तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे भी टेस्ट कर लेते हैं। अगेन वन गुड थिंग इज कि फाइनली हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं विच आर नॉट स्पाइसी, सो विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। तो ये प्रूव इससे हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि बनारस में हर चीज़ तीखी ही मिलेगी। स्पाइस इसमें भी है लेकिन तीखापन नहीं है, कि ये नहीं कि आप बस एक बाइट लो और उसके बाद आपको लगे कि बस अब और खा नहीं सकते। एंड इवन दो एकदम अगल बगल की दो शॉप्स हैं, बट द फ्लेवर्स आर रियली डिफरेंट एंड इट्स डिफिकल्ट टू चूज विच वन इज़ बेटर। अगर आप यहाँ आए हैं, दोनों अगल बगल में हैं, दोनों ट्राई कर सकते हैं। दूध जलेबी खाया है, जलेबी को रबड़ी के साथ खाया है। दिस इज़ द फर्स्ट कि जलेबी के साथ दिया है इन्होंने मलाई और दही। तो ऊपर दही का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो पूरी उसकी मलाई इन्होंने उतारी है और साथ में उसके लगाया है दही। सो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मेरे को ना जब भी एक तो या तो कोई नए तरीके की अगर कोई डिश मिले या फिर दो ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपने कभी ना सोचे हो, अगर वो खाए हों तो इन एनी केस एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अगर ये कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं ट्राई किया ना, डेफिनेटली डू ट्राई इट वंस। भले ही यहाँ नहीं, घर पे एक बार ट्राई कर लो,
द रीज़न इज दोनों चीज़ें कैसे एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। जो जलेबी में का जो घी है और जो मिठास है, मिश्री है, वो बैलेंस हो रही है पूरा एसिडिटी ऑफ द कर्ड। एंड ऑफ कोर्स यार, जिस तरह से यहाँ वो कर्ड पूरा बनाते हैं, आई टेल यू, इतना थिक, आप कहीं से भी अगर भले ही किसी भी ब्रांडेड शॉप से भी ले आओ, लेकिन जो यहाँ पे पूरा उनका मटकों पे, मिट्टी के बर्तन पे बनता है विद दैट थिक ऊपर मलाई, आई थिंक मोर देन, आई डोंट नो, मैंने अभी तक रबड़ी के साथ नहीं किया, बट आई थिंक जलेबी का अब नेक्स्ट बेस्ट जो पार्टनर है मेरी नज़र में वो है दही। सर ये है मक्खन मलइयो, खाओगे माल लाल हो जाएगा गाल, पियो लस्सी जियो 20+80। तो बनता कैसे है मलइयो? एक बार देखिए मेरी और दिल मांगे मोर। जी बनता कैसे है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर ये मैजिक आइटम है, इसको जादू की मिठाई भी बोलते हैं। जादू की मिठाई? ओ, तो क्या जादू होता है इसमें? अरे ये सर से लेके पांव तक जादू ही जादू है सर ये। इसको पहले आप दूध कर दीजिए, इसको बॉयल कीजिए। हाँ जी। उसके बाद इसको छत पे एकदम सर्दियों के दिनों में रख दीजिए ताकि ओस उसमें गिरे। अच्छा। और ओस का भी बड़ा महत्व है हमारे जीवन में जी। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ओस जो है हमारे नेत्र ज्योत के लिए बहुत फायदेमंद है जी। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब भी सलाह देते हैं कि नंगे पैर जो है घास में चलिए सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल। और ओस की कुछ बूंदे अपने नेत्रों पे लगाइए। तो एक तो एक चीज हो गई। उसके बाद इसमें फिर काजू, पिस्ता, बादाम और केसर का मिश्रण बना के जो है इसको मथा जाता है। मथा जाता है। तो केसर जो है जाड़े के दिनों में आपके शरीर को हीटिंग करता है। और पिस्ता जो है और बादाम ये शुष्क जो त्वचा हो जाती है जाड़ों के दिनों में उसको भी ऑयली रखता है। मुझे लगता नहीं है हमारे पहलवान साहब मनोज जी मुझे यहाँ से जाने देंगे, क्योंकि दे वांट मी टू ट्राई एवरी सिंगल आइटम यहाँ पे। एंड अब करे भी क्या, वेरी ऑनेस्टली अभी तक जो भी ट्राई किया है इट वाज वर्थ सेवरिंग, इट वाज रियली रियली वर्थ सेवरिंग। अब ये हमारा दोबारा दिल्ली की दौलत की चाट, लखनऊ का मक्खन मलाई और बनारस का मलइयो। सो यहाँ पे मेरे को एक क्या चीज़ डिफरेंट लग रही है, एटलीस्ट लुक्स वाइज ही, कि दिल्ली से ज़्यादा यहाँ इट्स मोर फ्लफी, एकदम फैला हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि इट्स ऊजिंग आउट। एंड मलइयो की एक बात तो रहती है कि उसका हल्कापन, हाउ लाइट इट इज़। लेट्स सी हाउ इट फेयर्स इन कंपैरिजन टू दौलत की चाट। And this is really even lighter than what I had in Delhi. And honestly मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिल्ली वाले शायद मेरी पिटाई करने वाले हैं, बट सॉरी गाइस, मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा। खाना सब बनाता है, ठीक है, तो आप जिस भाव से भोजन परोसते हो, जिस भाव से बनाते हो, उसमें जो प्यार आ जाता है वाह वाह, वो मसाले का काम करता है। वो प्यार ही दर्श रहा है। इसलिए भोजन भाव के, और भगवान भी भाव के भूखे हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात। भगवान को आप भोग से मत पाइए, भाव से। मेरे ही लग रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग आपके खाने के लिए नहीं बल्कि आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे सही में जैसा कि उन्होंने कहा, आम के आम गुठलियों के दाम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मलइयों का आके आपको भेज देंगे, उसके बाद मलइयों का पूरा केसर का दूध भी साथ में मिल रहा है। भाई मुझे लगता है मेरा आज पूरा वाराणसी फूड एक्सपीरियंस यहीं के यहीं हो जाना है। तो अब इस भरपेट नाश्ते के बाद मैं चल दिया बनारस के ठटेरी बाजार और चौक एरिया की तरफ। ये वो जगह है जो सुबह से शाम तक टूरिस्ट और लोकल्स की भीड़ से भरी रहती है। जनरली तो मैं बाजारों से थोड़ा दूर ही भागता हूँ, लेकिन अब ओखली में सर दिया है तो मुसल से क्या डरना।
ठटेरी बाजार की संकरी सी गली में मैं खाने आया हूँ ब्रेड और मक्खन। लेकिन सुना है कि यहाँ की सबसे पुरानी चाय की दुकानों में से एक लक्ष्मी चाय वाले के पास कुछ अलग तरीके का ब्रेड बटर मिलता है। आई थिंक ये वो जगह है जिसको ना, जिस पे केस स्टडी बनाई जा सकती है ब्रांड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए। दिस इज सच अ गुड रेफरेंस पॉइंट बिकॉज देखा जाए क्या सर्व कर रहे हैं, ब्रेड, मक्खन, चाय। लेकिन व्हाट ड्रू मी टू दिस प्लेस इज जस्ट हाउ दे मेक देयर ब्रेड एंड बटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे भी ज़्यादा आई थिंक मेरे लिए द अट्रैक्टिव बिट वॉज इस डिश का नाम। एसेंशियली ये ब्रेड और मक्खन ही है, लेकिन दे हैव नेम्ड इट सिजेरियन। क्यों? क्योंकि वो ब्रेड का पूरा ऐसे सिजेरियन ऑपरेशन करके उसके अंदर आपको मक्खन डलवाना है, अमूल बटर डालते हैं, वाइट बटर डालते हैं, मलाई डालते हैं, आपको जो डलवाना है आप वो डलवाओ। एंड जो इनकी ब्रेड है वो टोस्ट की जाती है कोयलों के ऊपर। कोई टोस्टर नहीं है, कोई तवा नहीं है। पहले उसको हाफ टोस्ट किया, उसके बाद उसका सिजेरियन ऑपरेशन किया, उसके अंदर डाला इन्होंने मक्खन और फिर दोबारा से उसको फाइनल टचेस दिए। एंड देन उसके बाद जो अंदर वो मक्खन पूरा पिघल जाता है एंड जो टोस्ट है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता है। एंड विद अ कप ऑफ चाय, क्या ही चाहिए। शहर कोई भी हो, लेकिन अगर वहाँ की मार्केट्स एक्सप्लोर करनी हो तो चलना खूब पड़ता है। और ऐसी मेहनत मुशक्कत करने में काम आती है यहाँ की ओजी एनर्जी ड्रिंक। नहीं समझे? चलिए बताता हूँ। यहाँ की ठंडाई बहुत फेमस होती है। अच्छा, किससे बनती है ठंडाई? ठंडाई बनती है ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट जैसे बोले तो बादाम, काजू, मखाना, इलायची, केसर, ये सब मिला के बनती तो है। ये सब अभी इसमें डला हुआ है? हाँ, ये सब इसमें पड़ा हुआ है। आप इसको पियेंगे हाँ। तो आपको स्वाद का फर्क मालूम होगा। अच्छा, तो क्या दूध वगैरह भी इसमें डलता है? हाँ, इसमें दूध भी पड़ता है, मलाई भी पड़ता है और बादाम काजू का पेस्ट भी पड़ता है। ये ठंडाई का सिरप है। अच्छा। इसे एक बोतल में आपका 18 गिलास तैयार होगा। ये बादाम काजू का मेरा पेस्ट है। अच्छा, ये मलाई है। ये देखिए, मैं इतना भांग मिला रहा हूँ, मैं दूध मिला रहा हूँ। टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। क्या ठीक ठंडाई बनाई है। जो भी अभी तक केसर दूध, भले ही वो पैक्ड वाला हो या भले ही जो बाकी जगह जहाँ पे भी मैंने पिया है, दिस इज उस सबका ऊपर नेक्स्ट लेवल बिकॉज इतने सारे एलिमेंट्स इसमें डलते हैं। एंड देन ऑन रिक्वेस्ट है, जैसा उन्होंने बताया कि जिनको अगर थोड़ी भांग वाला खाना है तो वो भांग वाला खाते हैं, अगर नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ ठंडाई भी ले सकते हैं। विजय जी, भांग का अलग अलग लोगों पे कैसा असर रहता है? भांग खाने वाले मुश्किल से 10% लोग हैं। 100 में से 10% लोग हैं। भांग लोग जब मांगते हैं तो मैं उनको दिखा के ही देता हूँ। उसके बाद उन पे कैसा असर होता है? जैसे कि नींद आती है, कैसा रहता है? भांग खाने के बाद देखिए, आप जो काम करने लगेंगे वही काम करने ऐसा सुना तो है, ऐसा सही में होता है क्या? वैसा काम सही में होता ही है। ऐसा ही काम होता है। और भांग खाने के बाद आपको भूख अधिक लगेगा। अच्छा। खाना अधिक खाएगा, नींद आराम से आएगा। काम करने का, लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं तो पढ़ते लिखते रहेंगे, पढ़ने लिखने में मन लगेगा खूब अधिक। पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ करने में मन लगेगा यार। तो बनारस के इन तीखे, चटपटे, मीठे और अटपटे जायकों में बस एक ही बात झलक रही थी। वो थी यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व और उनकी कहानियां। और अगर कोई मुझसे पूछे कि बनारस का खाना कैसा लगा, तो मैं बस वही कहूंगा जो मनोज जी ने कहा था। खाना सब बनाता है, ठीक है। तो आप जिस भाव से भोजन परोसते हो, जिस भाव से बनाते हो, उसमें जो प्यार आ जाता है, वाह वाह,
वो मसाले का काम करता है। वो प्यार ही दर्श रहा है।